देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एजेस में, तो आपको ऐसे जो प्रेजेंट एज है ना, एक तो उसको आप लिखो जैसे प्रेजेंट, आप कोई भी अपने नोटेशन डाल देना, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरह की एज पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ओके, और आपका जो वर्किंग रूल है इन तीन के ऊपर ही चलेगा। और देखो कैसे चलेगा हम देखते हैं, अभी करवाते हैं आपको क्वेश्चन। जैसे आप इसने बोला अब फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि पहले या बाद में, उसने आज की बात बोली है। तो उसमें एक सन है और एक फादर है। तो एक काम करते हैं, तो एक बात यहाँ पे फादर और यहाँ पे सन दोनों की एज की बात होगी। फादर की प्रेजेंट एज एक्स और सन की प्रेजेंट एज वाई, हमने ये सपोज कर लिया। फिर इसने बोला नेक्स्ट, देखो उसने क्या बोला, नेक्स्ट बोला आफ्टर 12 ईयर्स, आज से 12 साल बाद। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 12 हो जाएगी, और सन की एज y प्लस में 12 हो जाएगी। ऐसे लाइन टू लाइन जाना चाहिए, ठीक है। अब रहेगी बात कंडीशंस की। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशंस दे रखी है बेटा आपको कि फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो आपका जो केस 1 है वो क्या है, प्रेजेंट एज के ऊपर, कि फादर की एज 3 टाइम्स उसके सन की एज आई, बन गई पहली कंडीशन, ठीक है। और जो केस 2 है उसमें आपको ये दे रखा है कि आफ्टर 12 ईयर्स his age will be twice, his age will be twice as that of his son, ओके। तो उसकी अपने बेटे से ट्वाइस एज होगी। तो फादर की एज क्या थी आफ्टर 12 ईयर, x प्लस 12, इट विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा आपका x प्लस 12। सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, यानी कि आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या मिलेगा देखो, बड़ा सिंपल होगा, 3y प्लस में 12 इक्वल टू 2y प्लस में 24, ठीक है। या पहले सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मर्जी मेथड लगा दो। तो y इज इक्वल टू 12 आ गया, ये सन की एज आ गई। तो फिर फादर की एज क्या है, हमें तो प्रेजेंट एज चाहिए ना भाई। तो x इज इक्वल टू क्या था, 3y। तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू में 12, यानी कि 36 ईयर्स। तो फिर प्रेजेंट जो एज है, फादर की जो एज है वो है 36 ईयर्स, और जो सन है उसकी एज आ गई 12 ईयर्स। वेरीफाई करना है तो आप एक काम कर लो, इसमें आप 12 ऐड करके देख लो, एक बंदेगा 48 और एक बंदेगा 24, यानी कि जो फादर है ही विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। तो आपको पता लग गया कैसे हमने फॉर्मेट करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोले इसने, 10 years later A will be twice as old as B। आज से 10 साल के बाद की बात हो रही है, ये यहाँ पे 10 है, 10 नहीं होना चाहिए, ओके, कैलकुलेशन और टाइपिंग एरर है। तो अब देखो दो बातें बेटा, फिर वही बात है कि प्रेजेंट इज, पास्ट है ना, और ये फ्यूचर। तो अब इसमें A एंड B दो है ना यहाँ पे, तो A एंड B, तो एक काम करते हैं हम, प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ बी जो है वो वाई मान ली हमने, ठीक है। तो उसके बाद अब इसने बोला कि यहाँ पे 10 years लेटर, आज तो नहीं बात बोली इसने, ये तो 10 साल के बाद की बात बोली है। तो आफ्टर 10 years, तो जो ए है उसकी एज x प्लस 10 हो जाएगी, और जो बी है उसकी एज y प्लस 10 हो जाएगी। बट पास्ट, पास्ट की बात बोली ना इसने, 5 years ago, 5 साल पहले, आज से 5 years पहले। तो x माइनस 5 years होगी a की एज, और y माइनस 5 होगी b की एज। तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन केस 1 क्या बदला बच्चों, 10 years लेटर, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि a की एज यानी कि x प्लस 10 विल बी ट्वाइस ऑफ b की एज, ओके, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 5 years अगो ए वाज, ए की एज थी x माइनस 5 और b की एज थी y माइनस 5, एंड ही वाज 3 टाइम्स।
तो आपके पास दो कंडीशन बन गई है, दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मेथड से आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20। और बच्चों आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये बन गई पहली कंडीशन। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या बनी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस में 15, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है 1 को और 2 को फॉर एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो रीराइट 1 एंड 2, ये बन गया आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो अब बच्चों इनको आप सब्ट्रैक्ट करो। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, और जो वैल्यू है वो क्या बनी, वो बन गई आपके पास y इज इक्वल टू 20। तो अब ये देखो, इफ y इज इक्वल टू 20 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप एक काम करो, x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो x माइनस में 40 इज इक्वल टू 10 कर दिया, x की वैल्यू आ गई 50 ईयर्स। तो a की और b की वैल्यू आ गई आपके पास, मेरी बात समझाई। तो ये प्रेजेंट एज आ गई, तो a की जो प्रेजेंट एज है, a की प्रेजेंट एज क्या बनेगी बच्चों, x थी ना 50 ईयर्स, और b की प्रेजेंट एज क्या बनेगी, वो बन गई आपके पास 20 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से हम एज के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बस वो ध्यान देना है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आप पहले प्रेजेंट लिखोगे, फिर आप जो मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमने लेट करना है वो हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करनी है। ठीक है, फिर उसमें अगर फ्यूचर की एज पूछी जाए तो उसमें उतना ही प्लस कर देना, पास्ट की पूछी जाए उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों फिर एज की बात आ रही है, तो यहाँ पे बात हो गई प्रेजेंट, ओके, यहाँ पे पास्ट एंड फ्यूचर एज। तो अब इसमें दो ही कैंडिडेट है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ ए और बी नहीं है, तो सिस्टम बनाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो अच्छी तरह। इसने बोला ए इज एल्डर टू बी बाय 2 years, ए का फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस। ठीक है, अब देखो ए और बी की एज में 2 साल का गैप है, जो ए का फादर है वो ए से डबल है, और जो बी है वो अपनी सिस्टर से डबल है। ठीक, इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 years, ओके, फाइंड एज ऑफ ए। ठीक है, अब देखो फादर की और जो बी की एज है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब सिस्टर की, वो ए और बी की एज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं यूं करता हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी। तो पहले यहाँ पे ए की एज, यहाँ पे बी की एज, ठीक है, और फिर यहाँ पे फादर ऑफ ए, और यहाँ पे बच्चों आएगा सिस्टर ऑफ बी। ओके, तो ये आपने ध्यान देना है, आपने बना लिया सिस्टम। अब आप बेटा लिखो इस पे, ए की प्रेजेंट एज मान लो x है, बी की y है। ओके, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, और यहाँ पे पास्ट की कोई बात नहीं है, फ्यूचर की कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 2 कॉलम नहीं बनेंगे। तो उससे बेटर ये होगा, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे फादर ऑफ ए, है ना, फादर ऑफ ए, और यहाँ पे सिस्टर ऑफ बी। ठीक, अब बच्चों एक सिंपल सी बात ये देखो, आपको दिया क्या है स्टेटमेंट में, हमने ए की और बी की वैल्यू सपोज कर ली, इसने बोला ए इज एल्डर देन बी, तो ए की एज और बी की एज का जो डिफरेंस है वो 2 years आ गया, ये बन गई कंडीशन। अब फादर ऑफ ए क्या लिखा स्टेटमेंट में, दोबारा फिर देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि ए का फादर
ट्वाइस ऑफ ए है, तो ए का फादर ट्वाइस ऑफ ए, तो फादर ऑफ ए की एज आएगी ट्वाइस ऑफ एक्स। सिस्टर ऑफ बी की एज कितनी आएगी भाई? सिस्टर ऑफ बी, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, मतलब y बाय 2। बात समझाई ना? बी की एज जो है ना वो उसकी सिस्टर की एज का डबल है, तो सिस्टर की एज तो हाफ हो जाएगी। दोबारा स्टेटमेंट ध्यान सुनो, इसमें मतलब बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, तो आप यूं लिख सकते हो कि b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिस्टर, तो सिस्टर क्या होगा b अपॉन में 2। मेरी बात समझाई? तो फिर b की एज तो y थी, तो वो y बाय 2 हो गई। तो दूसरी कंडीशन वो क्या दे रखी है? वो ये दे रखी है भाई कि फादर एंड सिस्टर की जो एज का डिफरेंस है वो 40 ईयर्स है, तो फादर की एज माइनस सिस्टर की एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स, अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लो, ये बन गया 4x माइनस में y इज इक्वल टू 80, ये बन गई कंडीशन नंबर 2। ये क्या बने आपके पास? कंडीशन नंबर 2। तो अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 इनको सोल्व करो। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो बच्चों ये बन गया x माइनस में y इज इक्वल टू 2, और ये बन गया 4x माइनस में y इज इक्वल टू 80। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी माइनस में 3x इज इक्वल टू माइनस में 78, तो x इज इक्वल टू 26। तो ये किसकी एज आ गई? a की एज आ गई। अब b की एज कैसे निकलेगी? आप पुट x इज इक्वल टू 26 इन फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में पुट कर दो आप, ठीक है? तो ये आएगा 26 माइनस में y इज इक्वल टू 2, जिससे आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 24। अब आप a की वैल्यू का भी पता है, आपको b की वैल्यू पता है, ठीक? क्वेश्चन खत्म है। अगर आपको फादर्स की एज चाहिए, फादर की एज क्या थी? ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी कि 2 इंटू 26 यानी कि 52, और जो सिस्टर है उसकी जो एज है वो क्या रहेगी? वो थी y बाय 2 यानी कि 24 बाय 2 यानी कि 12 ईयर्स। बात समझाई? तो ये इस तरीके से आपका एज वाले क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाते हैं। तो आपका लिखने का फॉर्मेट सही तरीके से होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। देखो, ऑल बेटा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एज की बात करो, ठीक है? तो जो प्रेजेंट एज है इसमें फादर एंड सन की बात हो रही है ना, ये फादर और सन, फादर की एज x, सन की एज y। तो अब इसमें पास्ट में क्या बात करी है? पास्ट में 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले, तो फादर वाज x माइनस 10। पहले तो आप ये सिस्टम बना के चलो कि उनकी एज क्या होगी, और इसमें बोला 10 इयर्स हैंस, आज के 10 साल बाद वो x प्लस 10 और y प्लस में 10 होगी। अब लगाओ कंडीशन। अब पास्ट की जो कंडीशन क्या थी? फादर वाज 12 टाइम्स, मतलब फादर x माइनस 10 वाज 12 टाइम्स द सन, ठीक? और 10 साल के बाद होगा x प्लस 10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। करो आप इनको सिस्टमेटिक, आप सोल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट करो सीधा ही डायरेक्ट, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस में 120, तो x माइनस में 12y इज इक्वल टू माइनस में 110, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पे बनेगा बच्चों x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20, यानी कि x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? तो अब इनको सोल्व करो, यानी कि x माइनस में 12y इज इक्वल टू 110 और x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10, यानी कि ओनली 10। तो सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये कैंसल, और आंसर जो बचेगा आपका वो आएगा माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस में 120, तो y इज इक्वल टू 12। तो सन की एज आ गई 12, और फादर की कितनी आ जाएगी? x माइनस 2 इंटू में 12 इज इक्वल टू 10, x माइनस 24 इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू आ गई 34। हर साइड समझाया? हाँ जी सर। सर ओके, बस ये -110 कहाँ से आया? ये बेटा ये देखो,
ये 120 और ये -10 है। जब आप 120 में से -10 करो तो -110 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये 120 कहाँ से आया फिर? अच्छा 120 कहाँ से आया? ये बेटा ब्रैकेट नहीं ओपन करेगा, अच्छा ठीक है, सॉरी, है ना, वही मैंने गलती। सीधा वाई से कर दिया था। हाँ बस वही गलती रह गई थी आपकी। तभी तो मैंने बोला ना प्रेजेंट और पास्ट की जो एज है उनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, ये देखो इस तरीके से ना, समझ गए मेरी बात। फिर बाद में उनके ऊपर कंडीशन बना दो। हाँ जी सर, समझ गया। अब ये कुछ देखो, इसने बोला कि अब द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो अब ये इसने बोल दिया प्रेजेंट, और जो एज है प्रेजेंट एज एंड हैंस मतलब फ्यूचर, तो ये सब दो बातें बोल दी हैं, तो ठीक है ना। तो अब आप सेम पहले वाला कंडीशन कि प्रेजेंट एज क्या हो, पास्ट क्या हो, और फ्यूचर का हो, ठीक है। तो ये फादर की एज और यहाँ पे जो है सन की एज, फादर को हम एक्स ले रहे हैं और सन को वाई ले रहे हैं। पहले तो बात करो आप 3 years हैंस, आज से 3 साल बाद, तो x+3 फ्यूचर में चले गए ना हम, और y+3 ये हो जाएगी उनकी एज। तो पास्ट का इसमें कोई बात, कोई रोल नहीं है। तो प्रेजेंट के ऊपर बात क्या हुई, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन जो बनी बच्चों वो क्या है कि फादर इज 3 years मोर देन 3 times एज ऑफ सन, यानी कि x जो होगा वो सन की एज का 3 times से 3 ज्यादा होगा, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, इसने बोला कि 3 years हैंस फादर विल बी 10 years मोर देन, फादर यानी कि जो फादर की एज कितनी होगी x+3 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन से कितना ज्यादा 10 years, 10 years मोर देन द एज ऑफ हिज सन। तो अब इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो इसमें आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो और इसी इक्वेशन का यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। तो x+3 इज इक्वल टू 2y प्लस में 6 प्लस में 10, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना मत भूलना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ y से मल्टीप्लाई कर दिया, गलती हो गई थी आपसे। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 और ये 13 रहेगा भाई, कंडीशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को सोल्व करो, सोल्व 1 and 2, ओके, इट्स फॉर यू, योर होमवर्क। आप सोल्व करना है अपने आप, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और x माइनस में 2y इज इक्वल टू 13, इन दोनों को सोल्व करो। सिंपली आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कर ही देते हैं, चलो सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा -y इज इक्वल टू -10, यानी कि y इज इक्वल टू 10। अगर y 10 है यहाँ पुट कर दो, x माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 13, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 33। तो ये फादर की एज और ये सन की एज आ गई प्रेजेंट। आज अब ये जो भी एज पूछा जाए वो निकाल दो आप, ठीक है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो, अपने आप ये कर लेना, ठीक है। तो ये आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। नहीं ये मैं करवाता हूँ बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, मैं करवा देता हूँ। इसमें बोला फादर और सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो बार बार सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन बोल रखी है उसने, अलग अलग बच्चों की एज नहीं बता रखी, ठीक है, और फादर की एज। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो हम भी उसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें हमने बोल दिया प्रेजेंट एज, ओके, फिर पास्ट वाली एज और ये फ्यूचर वाला, ठीक है। ये सेम सिस्टम बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको याद रहे कि हमें कैसे फॉर्मेट चलाना है। और यहाँ पे आएगा फादर और नीचे क्या आएगा सम ऑफ एजेस किसकी, उसके चिल्ड्रन की। फादर की एज x मान ली, चिल्ड्रन की एज का जो सम है उसको y मान लिया। हमने मान लिया कि वो दोनों एक ही बेटा है उनका, या ठीक है ना, उनकी एक कंबाइंड एज मान ली दोनों बच्चों की, उसको y सपोज कर लिया आपने। तो अब क्वेश्चन क्या है, फादर इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब कंडीशन ये कि x इज इक्वल टू 3 times y, पहली कंडीशन,
और दूसरी कंडीशन क्या है, 5 आफ्टर 5 इयर्स की बात बोलते हैं ना, आफ्टर 5 इयर्स तो x + 5 हो जाएगी, और जो ये y है ना बेटा, ये y + 5 प्लस में 5 होगा, क्योंकि ये दो बच्चों का एज है ना, तो दोनों के बच्चों की एज में 5 और 5 इयर्स ऐड होंगे। सिर्फ यही एक इसमें कंफ्यूजन वाला पार्ट था कि y + 10 क्यों करें, क्योंकि y क्या है, दो बच्चों की एज का सम है, तो जब 5 के बाद होंगे तो बच्चे की एज 5 साल इंक्रीज हो जाएगी, एज है 5 साल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास सिस्टम बना, फादर होगा वो ट्वाइस, ठीक है, तो x = ट्वाइस y में 10 होगा। ओके, नाउ सॉल्व दिस टू, जस्ट सिंप्लीफाई और यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, इट्स योर चॉइस। ओके, तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, x की वैल्यू 3y पुट कर दी, और ये बन गया 2y + में 20, तो y = 20, यानी कि सम ऑफ एजेस ऑफ ही चिल्ड्रन इज 20। और मैं इसको यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो ये आ गया x = 3 × 20 यानी कि 60, यानी कि फादर की एज 60 है और उसके जो बच्चे हैं उनकी जो एज है उसकी 20 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है बच्चों।